माँ वर्सेस एक्स पायरेट और हस्बैंड की डेड। ये कहानी एक एक्स पायरेट और माँ की है जो अपने परिवार को बचाने के लिए अपने पुराने दुश्मन और खतरनाक पायरेट से अकेली लड़ती है और अपना पास्ट फेस करती है। ये 2026 की एक जबरदस्त हाई एक्शन और ब्रूटल कहानी है, जहां एक औरत अपने घर वालों को बचाने के लिए पूरे पायरेट्स के ग्रुप का अकेले मुकाबला करती है। कहानी 1846 के दौर में सेट है, जब कैरिबियन में पायरेसी का जमाना खत्म होने के करीब था। सिर्फ सबसे खतरनाक पायरेट्स ही अब भी जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। एक दिन तूफानी रात में एक आम सी मर्चेंट शिप पर हमला होता है। पायरेट कैप्टन कॉनर को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, उसका चोरी हुआ सोना। वो हैरान होता है कि उसका गोल्ड इस शिप पर कैसे आया। दूसरी तरफ शिप का कैप्टन बीडन कुछ नहीं बताता, लेकिन पायरेट्स इसका राज ढूंढ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि शिप केमन ब्रैक आइलैंड से आई है। कॉनर फौरन अपनी टीम के साथ वहां निकल पड़ता है। इसी वक्त बीडन की फैमिली आइलैंड पर उसका इंतजार कर रही होती है। उन्हें अभी तक किसी खतरे का अंदाजा नहीं होता। बीडन का बेटा आइजक ठीक नहीं होता और उसकी बेटी अपनी जिंदगी के प्लान्स बना रही होती है। मगर अचानक सब कुछ बदलने वाला होता है। घर के बाहर कुछ अजीब लोग नजर आते हैं। बीडन की बीवी एस्थर फौरन डेंजर महसूस करती है। वो दरवाजे बंद करती है और अपने बेटे को छुपा देती है। वो बंदूक लेकर होशियार हो जाती है, मगर पायरेट्स अचानक घर में घुस आते हैं। वो एस्थर को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि सोना कहाँ छुपाया है। एस्थर सिर्फ थोड़ा पैसा दिखाती है, लेकिन पायरेट्स को गोल्ड चाहिए होता है। वो उसे टॉर्चर करते हैं, मगर एस्थर हिम्मत नहीं हारती। लीडर एक स्पेशल निशान वाला गोल्ड कॉइन दिखाता है और सच निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन एस्थर उनसे पूछती है कि तुम लोग हो कौन। ये बात पायरेट्स को और गुस्सा दिलाती है। वो उसे और ज्यादा दर्द देते हैं। दूसरी तरफ कॉनर आइलैंड पर पहुंच चुका होता है और वहां के गार्ड्स उसे देख लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो कौन है, मगर कॉनर बिना डरे अपना नाम बता देता है। आइलैंड वाले टेंशन में आ जाते हैं। इधर बीडन की बेटी अपने लवर की डेड बॉडी देख लेती है और डर से कांप उठती है। चर्च का प्रीस्ट भी कॉनर को पहचान लेता है और फौरन सबको अलर्ट कर देता है। आइलैंड का लीडर फौरन सिचुएशन समझ जाता है और तुरंत अलार्म बजा देता है। इसी बीच कॉनर गार्ड को आसानी से हरा देता है, जबकि एस्थर जैसी आम औरत भी जोर जबरदस्ती का सामना कर रही होती है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो हर दर्द बर्दाश्त करती है, मगर फिर अचानक एस्थर वापस जोरदार मुकाबला करती है। उसकी फाइटिंग पावर पहले से कहीं ज्यादा हो जाती है। ये साबित करता है कि वो कोई आम औरत नहीं है, लेकिन कॉनर बहुत ही डेंजरस होता है। आइलैंड के लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाते। उसके लिए ये सब सिर्फ एक आसान लड़ाई होती है। फिर भी जख्मी गार्ड हार नहीं मानता। वो कैनन की तरफ भागता है और आखिरी कोशिश करता है, मगर कॉनर उसे रोक देता है और सिर्फ 2 उंगलियों से कैनन को बंद कर देता है। अब आइलैंड वालों की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है। कॉनर के आदमी पूरा आइलैंड कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कॉनर को अभी भी एक चीज चाहिए होती है, इमरजेंसी सिग्नल का लोकेशन, ताकि ब्रिटिश नेवी तक खबर न पहुंच सके। गार्ड सख्ती से चुप रहता है, मगर कॉनर बिल्कुल नहीं घबराता। वो चर्च पर कैनन एम करता है, जहां बेगुनाह लोग छुपे होते हैं। मजबूरन गार्ड सच बता देता है। कॉनर खुश होता है और लोगों को छोड़ने का वादा करता है, लेकिन गार्ड को जिंदा नहीं छोड़ता और उसे मार देता है। ये सब देखकर लिजी बहुत डर जाती है। इसी वक्त एस्थर वापस लड़ाई शुरू करती है। एक खूनी जंग के बाद वो पायरेट्स को हरा देती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। जब वो अपने बेटे के साथ भागने की तैयारी करती है, तभी बाहर से आवाज आती है। वो रेडी हो जाती है, मगर दरवाजे पर प्रीस्ट होता है। प्रीस्ट उसकी असली ताकत से हैरान नहीं होता। लगता है वो उसका पास्ट जानता है। उसे शक होता है कि ये सब कॉनर का प्लान है और टारगेट सिर्फ एस्थर है। वो एस्थर से कहता है कि बेगुनाह लोगों को बचाए। ये बात सुनकर एस्थर को गुस्सा आता है, लेकिन मजबूरन उसे उसकी बात माननी पड़ती है। वो अपने बेटे को प्रीस्ट के हवाले करती है और खुद लिजी को बचाने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ लिजी भी घर वापस जा रही होती है। जल्द ही दोनों मिल जाते हैं और प्लान करते हैं कि सब लोगों से मिले, लेकिन कॉनर पहले ही उनके घर पहुंच चुका होता है। वो हर जगह तलाशी लेता है, मगर गोल्ड नहीं मिलता। फिर भी उसे एक इंपॉर्टेंट क्लू मिलता है कि एस्थर का एक बीमार बेटा है। इधर एस्थर और लिजी प्रीस्ट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा अभी बाकी है। कॉनर को आइजक की व्हीलचेयर के निशान मिल जाते हैं। वो उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, मगर रास्ते में एक दरिया आ जाता है। ये सब एस्थर की प्लानिंग होती है। दरिया के नीचे खतरनाक जानवर मौजूद होते हैं
और उसने पहले से एक छोटा सा राफ्ट भी छुपा रखा होता है। अगर वो चुपचाप निकल जाएं तो कॉनर से बच सकते हैं। लेकिन क्या सब इतना आसान होगा? कुछ ही देर बाद कॉनर भी वहां पहुंच जाता है। प्रीस्ट भागने का चांस ना देखकर खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वो अपनी चीजें दरिया में फेंक देता है और सरेंडर जैसा दिखाता है। कॉनर उसका मजाक उड़ाता है कि तुम कभी नहीं बदल सकते, मगर प्रीस्ट कहता है कि अब वो बदल चुका है और उसे अंदरूनी सुकून मिल चुका है। इसी वक्त एस्तर वापस आती है ताकि प्रीस्ट को बचा सके, मगर वो अकेली होती है और कुछ नहीं कर पाती। कॉनर फौरन प्रीस्ट को गोली मार देता है। एस्तर सब कुछ देख लेती है और उसका राज भी खुल जाता है। प्रीस्ट अपनी जान देकर उसे भागने का मौका देता है, लेकिन कॉनर रुकता नहीं। वो अपने आदमियों को पीछा करने का हुक्म देता है। कुछ पायरेट्स दरिया में गिरकर मर जाते हैं, मगर कुछ बच जाते हैं और एस्तर का पीछा जारी रखते हैं। एस्तर अपनी चालाकी से उन्हें कंफ्यूज करती है और उन्हें अपने बच्चों से दूर ले जाती है। फिर वो अचानक अटैक करती है और जंगल के टेरेन का फायदा उठाती है। पायरेट्स को एक एक करके हरा देती है। वो जितनी लड़ती है उतनी ही स्ट्रांग होती जाती है। दरिया के जानवर भी पायरेट्स को डरा देते हैं और वो पीछा करने से घबरा जाते हैं। लेकिन कॉनर अभी भी पीछा नहीं छोड़ता। वो एक नाम पुकारता है, मैरी। अचानक एक आदमी सामने आता है और एक पायरेट का सर कॉनर के सामने फेंक देता है। कॉनर फौरन समझ जाता है कि ये आदमी किसी से नहीं डरता। कॉनर फिर भी नहीं डरता, क्योंकि बीडन की जान अभी उसके हाथ में होती है। वो कहता है कि अगर गोल्ड वापस मिल जाए तो बीडन अपनी फैमिली से मिल सकता है। दोनों तरफ से डील होती है कि शाम के वक्त एक जगह पर एक्सचेंज होगा, लेकिन एस्टर कॉनर पर भरोसा नहीं करती। वो सबको अपनी सीक्रेट बेस ले जाती है। यहाँ वो अपना पास्ट बताती है कि वो भी कभी एक डेंजरस पायरेट थी और कॉनर का हिस्सा थी। लेकिन वो कहती है कि उसने धोखा नहीं दिया, गोल्ड उसका हक था। वो लिज़ी को बताती है कि बीडन सब कुछ जानता था और फिर भी उससे सच्चा प्यार करता था। एस्टर डिसाइड करती है कि वो बीडन को जरूर बचाएगी, मगर कॉनर के सामने झुकेगी नहीं। उसे पता होता है कि कॉनर सिर्फ फोर्स समझता है, इसलिए वो लड़ने का फैसला करती है। वो अपने पुराने वेपन्स निकालती है और मिशन शुरू करती है। दूसरी तरफ कॉनर बीडन से बात करता है और कहता है कि एस्टर एक डेंजरस औरत है। वो हैरान होता है कि एस्टर ने उसका साथ क्यों छोड़ा। ये सुनकर बीडन गुस्सा हो जाता है। इसी वक्त एस्टर चुपके से अटैक करती है। वो अंधेरे का फायदा उठाती है और गार्ड्स को एक एक करके खत्म करती है। वो आसानी से कई गार्ड्स को हरा देती है और बीडन तक पहुंच जाती है, मगर पायरेट्स उसे देख लेते हैं। जैसे ही वो बीडन को आज़ाद करती है, उसका प्लान फेल हो जाता है। मजबूरन वो वहां से भाग जाती है और वापस अपनी पोजीशन पर आती है, जहां उसने बॉम्ब सेट किए होते हैं। अगर पायरेट्स आगे बढ़ें तो वो सब कुछ उड़ा देगी। कॉनर सब समझ जाता है, मगर वो बिल्कुल नहीं डरता। उसे एस्टर की हर चाल का पता होता है। एस्टर गोल्ड का बॉक्स फेंकती है और बीडन के बदले में डील करती है। कॉनर मान जाता है और बीडन को छोड़ देता है, लेकिन वो सब भूलता नहीं। उसे एस्टर की बिट्रेयल याद होती है। वो कहता है कि उसने ही एस्टर को स्ट्रांग बनाया था, मगर एस्टर उसकी सोच से कभी अग्री नहीं करती थी, इसलिए वो उसे छोड़कर चली गई। एस्टर अपने फैसले को गलत नहीं समझती और इसी बीच बीडन कॉनर पर हमला कर देता है और दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। एस्टर फौरन रिएक्ट करती है और अपना प्लांटेड बॉम्ब डेटोनेट कर देती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दोनों साइड्स फुल पावर से लड़ रही होती हैं, लेकिन बीडन कॉनर का मुकाबला नहीं कर पाता और जल्द ही कॉनर उसे तलवार से मार देता है। ये देखकर एस्टर टूट जाती है। वो सरेंडर करने लगती है, मगर कॉनर उसे रहम नहीं देता और बीडन को मार देता है। एस्टर गम से पागल सी हो जाती है, मगर कॉनर उसे कंट्रोल कर लेता है। कॉनर कहता है कि उसे गोल्ड नहीं चाहिए, बल्कि एस्तर का सर चाहिए। ये सुनकर एस्तर मुस्कुरा देती है और फ्यूज जला देती है। आग सीधा गोल्ड के बॉक्स तक पहुंच जाती है। कॉनर मजबूरन पीछे हट जाता है और एस्तर मौका देखकर भाग जाती है। वो अंडरग्राउंड टनल से निकल जाती है। इधर पायरेट्स का लीडर गुस्सा हो जाता है और कॉनर पर इल्जाम लगाता है कि उसकी वजह से लोग मारे हैं। वो रिवोल्ट करना चाहता है, मगर कॉनर सीधा उसे गोली मार देता है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। फिर कॉनर एक सीक्रेट रिवील करता है कि एस्तर रेड मैरी है और उस पर रिवॉर्ड रखा गया है। जो उसे पकड़ेगा उसे आज़ादी मिलेगी। पायरेट्स फौरन उसके पीछे पड़ जाते हैं। उधर एस्तर घर वापस आती है और बीडन की डेथ की न्यूज़ देती है। सब टूट जाते हैं, लेकिन एस्तर समझ जाती है कि असली जंग अभी बाकी है। प्लान बनता है कि सुबह सिग्नल फायर जलाया जाए ताकि ब्रिटिश नेवी मदद कर सके। एस्तर चाहती है कि फैमिली भाग जाए, मगर कोई उसे अकेला नहीं छोड़ता। फिर वो सब मिलकर फाइनल प्लान बनाते हैं। अपनी सीक्रेट बेस को फोर्ट्रेस बना देते हैं। हर रास्ता, और ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एस्तर जंगल और केव का फायदा उठाती है।
एक एक करके पायरेट्स को मार देती है, लेकिन कॉनर अभी भी जिंदा होता है। वो फाइनल ड्यूअल का चैलेंज देता है और खुद सिग्नल फायर जला देता है। क्लिफ पर फाइनल फाइट शुरू होती है। सुबह का उजाला फैल रहा होता है। दोनों अपनी जान लगा देते हैं। एस्तर जख्मी होती है और कॉनर उसे ओवरपावर कर देता है। आखिरी लम्हे में लिजी आती है और कॉनर पर गोली चलाती है। गोली मिस होती है, लेकिन एस्तर को मौका मिल जाता है। वो कॉनर को मार देती है। कॉनर अपनी आखिरी बात कहता है और मर जाता है। एस्तर अपना असली नाम बताती है और अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहती है। इसी बीच आइसिक को गोल्ड मिल जाता है, लेकिन खतरा अभी भी बाकी है। ब्रिटिश नेवी आ रही होती है। अब ये उनके लिए बचाव है या नया इम्तिहान? यहीं पर कहानी खत्म होती है।